तो गाइज अब हम लोग फाइनली बात करते हैं एलसीएम एचसीएफ चैप्टर के बारे में। और गाइज मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर 2-3 यूट्यूबर्स लोगों को देखा जो कि इंस्टाग्राम पे 20-20 हज़ार फॉलोअर है और टेलीग्राम पे भी लगभग 20-20 हज़ार फॉलोअर है। और मैंने जो अपने चैनल पर हैक्ड वाला दिया था ना, एसएससी जीडी मैथ हैक्ड, रीजनिंग, जीके जीएस हिंदी, इन चारों का जो हैक्ड वाला पीडीएफ था ना, मैंने जो लिख कर खुद से एनालिसिस करके बनाया था, वो कॉपी करके अपने से लिख कर अपने चैनल पर दे रहे हैं। एकदम सेम टू सेम डिट्टो। आप लोग कभी बोलोगे तो मैं दिखा भी दूंगा, एकदम डिट्टो मेरा ही वाला कॉपी करके डाल रहे हैं। बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सके लोगों को जितना हो सके उतना हेल्प मिलेगा मेरे ही फाइल से। भले वो अपने नाम से दे रहे हैं बट हेल्प तो हो रहा है ना, बट कोई दिक्कत नहीं है। सो आप लोग इस चीज़ से ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो मेरा डेटा है वो कितना सटीक है, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग भी उसको कॉपी करके अपने लोगों को दे रहे हैं। इसका मतलब जो मैं बता रहा हूँ वो ट्रस्टेड है, ठीक है, और आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। बस जैसा मैं बोल रहा हूँ आप लोग वैसा करो, आपका 100% एग्जाम निकलेगा, ठीक है। आप बस मेहनत करते रहो। सो यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ चैप्टर का आप देख सकते हो, ये वाला फॉर्मूला पे एक सवाल बनता ही बनता है कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ये वाला फॉर्मूला, इस पे एक क्वेश्चन आप लोग देख लो कि द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 1820 एंड देयर एचसीएफ इज इतना, इफ 1 नंबर इज इतना, फाइंड द अदर नंबर। सॉरी यहाँ पर हिंदी लिखना भूल गया मैं, ठीक है, बट मैं उसका हिंदी बता देता हूँ आपको कि 2 नंबर का जो एलसीएम है ना, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर, मतलब कोई भी 2 संख्याओं का एलसीएम 1820 है और उसका एचसीएफ 26 है। तो और अगर पहला नंबर 130 है तो दूसरा नंबर निकालने बोल रहा है। तो इसी पे ये क्वेश्चन बनेगा। जैसा कि क्या बोल रहा है, एलसीएम कितना दिया हुआ है 1820, तो एलसीएम के जगह पे एलसीएम रख दिए। एचसीएफ कितना दिया हुआ है 26, पहला नंबर कितना दिया हुआ है 130 और दूसरा नंबर नहीं पता तो x मान लिए। अब सिंपली 0 से 0 कट गया, 13 से ये 2 बार में 26 और 2 को आप इससे गुना करोगे तो 264। तो ऐसे करके ये सिंपल क्वेश्चन रहता है, इस फॉर्मूले पे बैठता है। 4 ऑप्शन है ना, 1 2 3 4, 4 में से कोई 3 दे देगा, आपसे चौथा पूछेगा, ठीक है। सो ये इस तरह का बनता है। दूसरा जो फॉर्मूला मैंने अपने हैक्ड वाले फाइल में भी बताया था कि ये जो टाइप 2 है ये फॉर्मूले पे एक बनता है। तो यहाँ पर देखो कि एचसीएफ इंटू ए इंटू बी बराबर एलसीएम, ये कैसे होता है आप मेरे को एक बात बताओ। 12:16 मान लीजिए कोई एक नंबर था, ठीक है, तो ये रेशियो का मतलब क्या होता है, भाग। तो आप इसको ऐसे नहीं तोड़ सकते हो, 3:4 और 4:4। तो आप देखोगे कि जो 4 है ना, इन दोनों में कॉमन है, जो कि आप इसको काट सकते हो, क्योंकि रेशियो में क्या होता है कट जाता है। बट ये 3 और 4 नहीं काट सकते हो, ठीक है, 3 और 4 नहीं काट सकते हो, क्योंकि 3 और 4 एक दूसरे से नहीं कटता। बट 12 और 16 में 4 और 4 कॉमन था, जो कि रेशियो लगने के बाद कट गया। तो यहाँ पर जो नंबर दिया रहता है ना, रेशियो में कोई भी नंबर दिया रहता है ना, इसका मतलब होता है वो आखिरी से आखिरी नंबर, मतलब छोटा से छोटा संख्या, इसके बाद आप उसको और नहीं तोड़ सकते हो। रेशियो का मतलब ये होता है कि उसके बाद आप उसको और तोड़ नहीं सकते हो। और इसका मतलब कि कोई एक ऐसा नंबर था इन तीनों में कॉमन, जो कि कट गया और कटने के बाद ये बचा, ठीक है। तो एलसीएम क्या होता है, बेसिकली एलसीएम क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि अभी हमको 12 और 16 का एलसीएम निकालना रहेगा, 12 और 16 का एलसीएम निकालना रहेगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 2 से यहाँ पर 6 8 2 3 4, 4 3 12, दूनी 24, दूनी 48। तो आप देखोगे कि 12 और 16 का एलसीएम कितना आ रहा है, 48 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसी नंबर को 12 और 16 को ही अगर हम लोग रेशियो में लिखेंगे तो हम लोग 3:4 ही ना लिखेंगे, क्योंकि 4 और 4 तो कट जाएगा। और अब मान लीजिए कि आपको ना 12 और 16 ना देकर 3 और 4 दे दिया है, ठीक है, और आपको एलसीएम निकालने बोल रहा है, तो आप कैसे निकालोगे। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ा से बड़ा संख्या जो कि इसको भी काट रहा था और इसको भी काट रहा था। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो 4 था ना, वही एचसीएफ था इस नंबर का, ठीक है, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है आपका, बड़ा से बड़ा संख्या जो कि 12 को भी काट रहा था और 16 को भी काट रहा था। तो इन दोनों में वो बड़ा से बड़ा संख्या कौन था, 4 ही था, जो कि 12 को भी काटा और 16 को भी काटा, ठीक है। इसका मतलब ये जो 12 और 16 का एचसीएफ था क्या था, 4 था। तो यहाँ पर 4 हो गया आपका एचसीएफ। पहला जो ए के जगह पे आ गया आपका 3 और बी के जगह पे आपका क्या आ गया 4। ये जो ए और बी होता है ना, वो रेशियो होता है, ये जो रेशियो में नंबर दिया रहता है ना, वही आपका ए और बी के जगह पे आता है। तो आप देखोगे कि 4 चौक 16 और 3 48, इन तीनों गुना करोगे तो 48 आ जाएगा ना आपका, जो कि यहीं पर देखिए कि आप 12 और 16 का एचसीएफ निकाले थे तो 48 आया था। इसका मतलब इस वाले फॉर्मूला को हम सेटिस्फाई भी कर दिए कि ये क्यों हो रहा है और क्या है ये बेसिकली। सो उसी पे आपका ये क्वेश्चन बना है कि 3, अब यहाँ पर ए और बी के जगह पे ना 3 रेशियो दे दिया। तो पहला रेशियो क्या है, ए बी सी,
तो आप यहाँ पर ए बी सी के जगह पे 2 5 6 रख देना। HCF आपको पता नहीं है, LCM आपको दे दिया है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में LCM दे दिया है, तो जब यहाँ पर आप LCM दे ही दिया है, ए बी सी जो है इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो LCM दिया हुआ था 180 और ABC कितना है 2 5 6, काटने के बाद कितना आ गया 3। इसका मतलब 3 वो कॉमन नंबर था, मतलब इन तीनों में ना 3 गुना हो रहा था। और जब आप इन तीनों में 3 गुना कर दोगे तो वो ओरिजिनल नंबर निकल के आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में 2, अगर मान लीजिए आपसे ओरिजिनल नंबर पूछ देता तो आप क्या करते, HCF निकलने के बाद आप ओरिजिनल नंबर भी निकाल सकते हो। रेशियो ये था ना, तो इसमें 3 गुना कर दो, ये 6 हो गया, ये 12 हो गया, ये 18 हो गया। इसका मतलब वो जो ओरिजिनल नंबर था ना वो 6, 12 और 18 था। और आप इसका LCM निकालोगे तो देखना 180 ही आएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ था। ठीक है, 12, 18 और 6 का 180। इसका मतलब आप समझो बेसिकली ये हो क्या रहा है। LCM, HCF और ये जो HCF आया वो HCF क्यों आया, कहाँ जा रहा है, सब कुछ इसमें मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अगर किन्हीं को नहीं समझ में आया तो 1-2 बार वीडियो वापस से आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर टाइप नंबर 3 की ओर अब बढ़ते हैं और इस तरह का फ्रैक्शन में आपको सवाल देता है, जैसे कि 3/9, 5/11, 8/13 और इसमें बोलेगा कि LCM निकालो या बोल देगा HCF निकालो। तो फ्रैक्शन में LCM HCF कैसे निकालते हैं वो आप देखिए। अगर आपको इस तरह का फ्रैक्शन दिया हुआ है, मतलब बट्टे में दिया हुआ और आपको बोलेगा LCM निकालने, तो जब भी आपको LCM मतलब जो निकालने बोलेगा ना उसको ऊपर वाले को वही निकालना। जैसे कि LCM निकालने बोला है आपको तो ऊपर वाला का LCM निकालिएगा। मान लीजिए इस क्वेश्चन में HCF निकालने बोलता है तो ऊपर वाले क्या निकालते, HCF निकालते और जस्ट उसके अपोजिट नीचे निकालते। जैसे कि मान लीजिए कि LCM निकालने बोला है क्वेश्चन में, तो ऊपर वाला का तो LCM निकालेंगे क्योंकि LCM निकालने बोला है, और नीचे वाले क्या निकाल देंगे, HCF। उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपको अगर HCF निकालने बोलता है तो ऊपर वाले का HCF तो निकालते ही, नीचे वाले का LCM निकाल देते हैं। आप देखो यहाँ पर LCM निकालने मान लीजिए बोलता तो हम ऊपर वाले क्या निकालते हैं, LCM 358, ऊपर वाले का LCM, नीचे वाले का HCF। तो 3, 5, 8 का LCM होता है 120 और 9, 11, 13 का HCF होगा 1। ठीक है, उसी प्रकार से अगर HCF निकालने बोलेगा तो ऊपर वाले का HCF, नीचे वाले का LCM। ये सिंपल हो गया आपका। तो एक टाइप जो था ना, जो कि नंबर सिस्टम मेरे से थोड़ा सा छूट गया था और ये भी आता है तो मैं यहाँ पर इंक्लूड कर दिया हूँ कि इस तरह का जो फ्रैक्शन पिछले बार लिए थे ना बटा वाला, वो तीनों ले लिए और आपसे बोलेगा ना कि इन तीनों में बड़ा कौन है। इस तरह का भी क्वेश्चन आप लोग GD वाले में देखे होंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग कैसे बनाओगे, इस तरह का फ्रैक्शन कम से कम समय में। तो आपको क्या करना, कोई भी फ्रैक्शन ऐसे देगा ना तो आप सिंपली सब में एक एक जीरो अपने आप लगा देना। जैसे 3 था ना तो 30 कर देना, 5 था 50, 8 था 80। अब आप इसको तो काट सकते हो ना, 9 3 27, फिर 3 बचेगा तो 3.3, 11 चौक 44, 5 बचेगा, 11 5 55। तो इस तरह करके आप लोग जब इस तरह का नंबर आ जाएगा तो आप लोग काट के देखना और उसके बाद आप लोग जो सबसे बड़ा रहेगा वही डिजिट सबसे बड़ा हो जाएगा। जैसे इसमें कि 6.1 है तो ये बड़ा हो जाएगा। सो यहाँ पर टाइप नंबर 4 अब हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, दो संख्याओं का LCM उनके HCF का 126 गुना है। यदि उनका HCF 7 है और दोनों संख्याओं के बीच का अंतर HCF के 5 गुना है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इस तरह क्वेश्चन कैसे बनता है, मतलब कि जो LCM है HCF का 126 गुना है तो हम लोग क्या करेंगे, HCF में 126 गुना कर देंगे जो कि आपका LCM के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आगे आप पढ़ोगे तो बोले दिया भी है कि HCF जो है वो 7 है तो HCF यहाँ पे 7 रख देंगे तो LCM जो आपका हो जाएगा इतना हो जाएगा। आपका LCM निकल के आ गया मेरा। अब यहाँ पर हम जैसे पहले ही बताए थे कि कोई भी 2 नंबर होता है ना, जैसे कि मान लीजिए कि HCF क्या होता है, मान लेते हैं कि मेरे को 2 नंबर नहीं पता ना, यहाँ पर 2 संख्याओं का LCM बोला है तो पहला संख्या मान लेते हैं X, दूसरा संख्या मान लेते हैं Y। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए HCF दिया हुआ है 7। 7 का मतलब क्या होता है कि ये जो 7 है ना ये इन दोनों में कॉमन रहेगा। HCF क्या होता है, उन दोनों में कॉमन, जैसा कि हम रेशियो वाले में बताए थे ना अभी कि वो बड़ा से बड़ा नंबर होता है जो कि दोनों में कटता है। इसका मतलब 7 जो होगा इसमें भी कहीं ना कहीं होगा और 7 जो होगा इसमें भी कहीं ना कहीं होगा। HCF का मतलब हमेशा ये होता है कि वह बड़ा से बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबर में कॉमन हो, जो कि कटता हो। ठीक है, तो HCF अगर 7 है इसका मतलब कहीं ना कहीं पहला वाला संख्या में भी 7 गुना हुआ रहेगा और दूसरा नंबर में भी 7 कहीं ना कहीं गुना हुआ रहेगा। इसका मतलब जो पहला संख्या है वो 7x हो गया और दूसरा संख्या भी 7y हो गया। तो यहाँ पर आप देख लो आगे क्या बोला है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर मतलब 7x - 7y, तो 7 कॉमन हो गया। इन दोनों के बीच का अंतर HCF का 5 गुना है, मतलब HCF था कितना, 7 था और इसका 5 गुना है
तो 7 से 7 कट गया, ये 7 क्यों आया, कॉमन लेने के बाद। तो x माइनस वाई कितना आ गया 5, जो कि इसका कुछ काम है नहीं। आप डायरेक्टली जो यहाँ पर देखिए आगे क्या बोला है कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना है। उन दोनों संख्याओं को क्या निकालना है, गुणनफल। तो गुणनफल आप ऐसे भी निकाल सकते हो, एलसीएम का जो फॉर्मूला बताए थे ना, HCF इंटू एक्स इंटू वाई। एक्स इंटू वाई यहाँ पर क्या था, ये पहला डिजिट और ये दूसरा डिजिट। HCF आपको पता ही है 7 है, पहला डिजिट क्या था, x था, दूसरा डिजिट क्या था, y था, ठीक है। तो और यहाँ पर एलसीएम भी दिया हुआ है 7 इंटू 126, तो 7 से 7 कट गया और x इंटू वाई क्या निकल के आ गया 126, और x इंटू वाई मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल ही तो पूछ रहा था, x इंटू वाई, जो कि आपका 126 निकल के आ गया। सो गाइज आई होप यहाँ पर नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ पे कुछ मैं यहाँ पर हेल्प कर पाया होगा आप लोग का, क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको पता है ज्वाइनिंग करना, तो बहुत सारा काम मेरे को ऑलरेडी पड़ गया है। सो गाइज आई थिंक आपको नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ कुछ थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा, मैं अपने हिसाब से जो भी हो सका आप लोग के लिए। सो गाइज आई थिंक आप लोगों को नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ समझ में आया होगा। मैंने अपने तरफ से कोशिश किया जितना हो पाया समझाने का, क्योंकि अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि ज्वाइनिंग का भी डेट आ ही चुका है, तो बहुत सारा तैयारी करना है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करना पड़ता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा बिजी रह रहा हूँ और शॉर्ट वीडियो भी बनाना होता है। सो फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया, खुद से लिख लिख कर ये सारा कुछ बनाया है, और जितना हो सके थ्योरेटिकल पार्ट बताने का कोशिश किया, ताकि आपको बेसिक अगर समझ में आ जाए तो आप लोग क्वेश्चन बना पाओगे। सो ये बेसिक समझने के बाद आप इससे रिलेटेड टेक्स्ट बुक पे या कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप प्रैक्टिस सेट मारना, मतलब मैथ का जो सेक्शनल टेस्ट होता है ना 20-20 क्वेश्चन वाला, वो जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना, एक ही चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करना, ताकि जो भी बेसिक है वो आपको समझ में आ जाए। और अगर किसी को कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो बार बार देखना। और गाइस ऐसे ही जो बाकी सारा चैप्टर बचा हुआ, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, और गाइस ऐसे ही जो बाकी चैप्टर बचा हुआ, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, जो भी चैप्टर बचा हुआ सारे पे मैं कोशिश करूंगा जल्दी से वीडियोस लाने का, क्योंकि यहाँ पर SSC GD 2026 में। और गाइस जो बाकी चैप्टर्स बचा हुआ है, जैसे कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, इन सारे पे भी हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे वीडियो लाने का, क्योंकि अब इस एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है, और मैं भी चाहता हूँ जल्दी से जल्दी आप लोग के लिए वीडियोज़ लेकर आऊँ, और जितना जल्दी हो सके मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आऊँगा। सो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और चैनल पर बने रहिए। जय हिंद।